दोस्त ने पता नहीं क्या बांधा है, बहुत बड़ा खिलारा बचा हुआ है। मुझे ये बता दे कि मैं चश्मे के साथ लग कैसी रही हूँ। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज रुबीना सदीक, ਤੁਹਾਡੀ अपनी वेलकम करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। बाकी 10 बज चुके हुए हैं और तुसी सुनाओ कितना ठीक हो, बढ़िया खुश हो। सुबह का आगाज हम चाय के साथ कर रहे हैं। मैं सुबह सुबह बैठी हुई हूँ बालकनी में। बालकनी का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, ढेर सारे कपड़े कपड़े कपड़े। चाय मैंने फीकी बोली थी, थोड़ी चीनी डालनी थी, लेकिन ये बिल्कुल ही फीकी दे दी है मुझे वाइट मग वालों ने। घास लेनी पड़ेगी कल से इनकी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? भाई पैसे लगे हैं, इसी तरह चाय पीनी पड़ेगी, पूरी खत्म करनी पड़ेगी। और व्यूअर्स आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी मूछें भी निकल आई हैं। पता नहीं अल्लाह पाक ने जब मर्दों को मूछें दी हुई हैं तो हम औरतों को क्यों दे रही हैं, हमें क्यों ये स्यापे में डाल दिया, बार बार उतारनी पड़ती है। हाय रब्बा, कब छूटेगी मूछों से जान। मैं तो कहती हूँ मूछें रख ही लेते हैं, लेकिन एक सेकंड करते हैं, इनका इलाज भी करना है आज। ब्लॉग में बहुत साफ नजर आ रही होंगी, है ना। चाय हमारी हो गई है फिनिश, धूप भी निकल आई है और गर्मी लग रही है। अभी चलते हैं अंदर और आज मैं आप लोगों को अपना शानदार रूम दिखाना चाहती हूँ। चलिए, हमारे रूम के हो चुके हैं 2 हिस्से। आधा सामान यहाँ पड़ा है, आधा यहाँ। कल रात में यहाँ पे सोई हूँ। 1-2 दिन बाद मेरा रूम शिफ्ट हो जाएगा। रूम मैं चेंज कर रही थी क्योंकि मैंने ये रूम 20 दिन के लिए लिया था और 20 दिन मेरे ख़त्म हो गए हैं। नया वाला रूम वहाँ शिफ्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ 20 दिन स्टे करूँगी। ये 2000 का रूम था जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अभी जो है इन लोगों ने वो एक रूम का 2 रूम बना दिया। दिस इज दुबई। ये बहुत सारा सामान ऊपर बिखरा पड़ा हुआ है, क्या होगा। एक मजे की बात बताऊं आप लोगों से, छत पे सामान, नीचे मैं। रोलते गए पर चस बड़ी आई है। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि सब फ्लैट वाले सो रहे हैं। और मैं बता दूं व्यूवर्स कि मैं इस तरीके से मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम सोई हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस। बस ये ना 1-2 दिन की बात है। फर्स्ट रूम खाली होते हैं, फिर मैं अपने रेल वाले रूम में शिफ्ट होंगी। वो भी ऐसा ही छोटा सा होगा, लेकिन ज़मीन पे नहीं सोना पड़ेगा। बेड होगा, खिड़की होगी, सांस ले पाएंगे। इधर दम घुटता है, सांस नहीं ले पाती। बंद कमरों में मेरे सांस बंद हो जाता है मेरा, इसलिए मैंने उससे बोला भैया खिड़की वाला रूम चाहिए मुझे। पंखा करीब पिल्लू ऐसे रात भर मुझे हवा लगती रही और मैं इस तरीके से सोई हूँ। और ये मिरर है, यहाँ पे मैंने टिकटॉक बनाया था। ये डब्बे शब्बे जो है सारे मेरे ऊपर सेट हो चुके हुए हैं सारे। और अभी इसको रखने की जगह जो है वो अभी यहाँ हम बनाएंगे। तो ये हमारा किचन है, ये जो आज मैंने सेट कर लिया है। वजन कम करने की मेडिसिन है, इसको हम किसी डब्बे में डालते हैं। इसमें मैंने गुड़ डाल के रख दिया है और इसमें मैंने वेट लॉस की मेडिसिन। ये मैं इसके बारे में मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी। किचन का सामान हो गया है सेट और अभी मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, अपनी सहेली की तरफ।
वहाँ पे हम कोई सैलून वाली बुलाएंगे घर पे और मूंछों का बंदोबस्त करके आते हैं, ठीक है। घर के हालात तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे कहाँ बुलाएंगे, तो मैंने सोचा मैं अपनी सहेली की तरफ ही बुला लेती हूँ, वहीं पे सैलून वाली से अपना काम करा देते हैं। ओके चलिए। बाप रे इतनी धूप बहुत ज़्यादा है यार। ये खोता रेडी यहाँ पे भी है, मतलब शायद ये सामान लादने के लिए है शायद। बाप रे बहुत धूप है। 1 hour later. मैं पहुंच चुकी हुई हूँ अपनी सहेली के घर। सहेली ने रखे हुए केले शेले, सहेली को पता था कि मुझे भूख लगी है। अभी यहाँ बुलाते हैं सैलून वाले ताकि अपनी मूंछों का बंदोबस्त कर सके, ठीक है जी। उफ, गर्मी बहुत है भाई बाहर। उफ, क्या बताऊँ आप लोगों को, ना ही पूछे। सहेली के घर में आई थी कि हम मूंछें उतरवा लेंगे अपनी, ये ब्लॉकिंग वगैरह फेशियल वगैरह ले लेंगे, लेकिन प्लान हो गया थोड़ा मोए मोए, क्योंकि सैलून वाली उठा नहीं रही है फ़ोन, तो अभी हमें सैलून ही जाना पड़ेगा। जब सहेली के घर में बैठ के केले खाते हैं फिर सैलून को निकलते हैं, ठीक है। ये मेरी दोस्त ने पता नहीं क्या बांधा है, लेकिन इसे पहनने से नज़र नहीं लगती, ठीक है। नज़रें लगी हुई भी उतर जाती हैं। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि ये इसने पैर में तवीज़ बांध लिया हुआ है। अरे नहीं, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। ये तावीज़ धागे यूं वहाँ ब्ला ब्ला ब्ला, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे बिलीव करती हूँ और उनकी आयतों पे बिलीव करती हूँ। लेकिन ये भी एक तरीका है बुरी नज़रों से बचने का, क्योंकि जादू तो हजूर पाक पे भी चल गया था, तो हम क्या चीज़ है। तो बस एक छोटा सा जुगाड़ लगाया है मेरी दोस्त ने, तो उसने कहा क्या कि ये आप आजमा के देखो सब कुछ अल्लाह पाक सब बेहतर कर देगा। लेकिन ये तवीज़ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ओके। घर के खानों में भी ये इस्तेमाल होती है। इतना इशारा दे देती हूँ, मालूम नहीं इसका नाम बताने से कहीं मेरे यूट्यूब में प्रॉब्लम ना आ जाए, और इंडिया में ये तो बैन है, पाकिस्तान का पता नहीं है। तो खैर जो भी है देखते हैं। मेरी दोस्त ये कह रही थी कि ये जो है ना, ये इसको बांधने से आपको लगी हुई नज़रें भी उतर जाती हैं, जादू टूना जो भी अलबला जो होती है ना, ये सब आपकी ख़त्म हो जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे सर में दर्द बेहद रह रहा था और बीमार बहुत ज़्यादा रह रही थी, और हालात तो ऐसे नीचे आए जैसे पता नहीं आसमान से टूटता तारा नीचे ज़मीन पे गिरता है, इस तरीके से हम गिरे हैं। देखते हैं इसे पहनने के बाद हमारा क्या नताइज निकलते हैं। बाकी अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बाकी मैं ये नहीं बताऊँगी कि ये क्या चीज़ है। निकल। हे गाइस, आपको पता है आधी मेरी प्रॉब्लम दोस्त के घर में आके मुझे इसके सलूशन मिले हैं। ये जो मेरा सर दर्द रहता है ना, मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पता नहीं क्या चक्कर है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ डिप्रेशन की वजह से, कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं। जब मेरी आंखें हैं ना ये वाली, ये इधर को चली जाती थी, ठीक है। तो मेरी दोस्त ने कहा कि ये मेरा चश्मा लगा के देखो, अगर इसमें से तुम्हें सही नज़र आ रहा है तो तुम्हें अपनी नज़र चेक करवानी चाहिए। मुझे ये बता दे कि मैं चश्मे के साथ लग कैसी रही हूँ, कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। सो इसका मतलब ये है कि मुझे चश्मा लगने वाला है। सो मैं आप लोगों की जो ये रुबीना सदीक है ना, अब चश्मिश बनने वाली है। बुढ़ी हो गई मैं गाइस। ये ना हम जो ओवर थिंकिंग सोच के परेशान रह के जितने मैंने परेशानियां फेस की हैं अपनी ज़िंदगी में, जितना स्ट्रगल किया है, जितने मैंने धक्के खाए हैं, तो ये हाल तो होना ही था गाइस। खैर चश्मिश बन गए। भूख लग गई थी बहुत ही ज़ोर से, तो मंगाया मैंने कीमा और मटर, साथ में 3 रोटियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, पता नहीं खाना खाने के बाद इतनी सुस्ती क्यों हो जाती है, किसी को पता है तो बताओ यार। अभी वो चाय आ गई, अभी मेरी सहेली ने 2 चाय मंगाई है, फ्रेश मिल्क पीते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, घर भी जाना। ये चश्मा जो है ना, ये कलरफुल भी है। इसे लगाने से आपको रंगीन दुनिया दिखती है। थोड़ा ब्राउन शेड दिख रहा है, दिखने में यहाँ पे ब्लू कलर है, लेकिन इसके अंदर से देखने से ना ब्राउन शेड दिखता है। आहा, अब ये लाइट कितनी मुझे साफ दिख रही है,
ऐसे देखोगे तो आंखों में पड़ती है यार। सो चाय जो है हमारी आ गई है। चाय पी के चेक करते हैं, मीठी तो नहीं है ज्यादा, फिर भी मीठी ही दी है उसने मुझे। हाँ यार कम मीठी है चाय यार। मुझे डर लगता है मुझे डायबिटीज ना हो जाए। बीपी लो हो जाता है, दिल घटता है, मतलब लाइक हाँ हाँ ऐसा ही। फिर ऐसा दिल करता है कि मैं पानी पीऊं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? डर लगता है यार, डायबिटीज से बहुत डर लगता है। कहते हैं जिस चीज से डरता है इंसान वही चीज हो जाती है। नहीं लगता डर, नहीं लगता है। जिस चीज से डरती हूँ वही काम मेरी जिंदगी में हो जाता है, इसलिए नहीं लगता है डर। 2000 years later. मेरा नील और मेरा फेशियल वगैरह सब हो चुका हुआ है। अब हम सहेली की तरफ से हो गए हैं फ्री और जा रहे हैं घर। मेरा नील पेंट मैंने ये वाला कलर लगवाया है। कैसा लग रहा है फेस? मुझे उतर गई है। पार्लर वाली हंस रही है। घर पे ही बुलाया था, मेरी सहेली के घर पे ही बुला लिया था, उधर ही फिर सारा काम करा लिया। घर में आप लोगों ने देखा ही है क्या हालात मचे हुए हैं, खिलारा मचा हुआ है। फर्स्ट को मेरा रूम शिफ्ट होगा, फिर जाके सुकून आएगा, सारा खिलारा कवर होगा। कुछ सामान एक्स्ट्रा है, कार्गो करवा के पाकिस्तान भेजना था, लेकिन कार्गो वाले जो कह रहे हैं आपको 1-2 महीने रुकना पड़ेगा। मैं नहीं रुक सकती, तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ सामान जो है ना अपना बिस्मा अपनी सहेली की तरफ रखवा देती हूँ। उसने बोला है कि आप रखवा देना, फिर जब कार्गो वाले बोलेंगे कि हाँ जी अभी आप भिजवा सकते हैं सामान, तो तब हम भिजवा देंगे। ठीक है, बहुत काम है, बहुत काम है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें प्लीज़, और लाइक भी किया करें, क्योंकि एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, 2 hours later. बस होली के घर से आने के बाद अब मैंने किया है रूम शिफ्ट। बहुत बड़ा खिलारा मचा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सारे कपड़े कहाँ पे शिफ्ट करूँगी, कहाँ पे रखूँगी। कुछ यहाँ पे इस अलमारी में कर रही हूँ, अलमारी छोटी छोटी है, 2 नहीं है। ये छोटा सा कमरा है, इसमें बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो रहा है। एक सामान, एक कुछ कपड़े तो मैंने अपने इस बैग में करके रखे हैं। मैं अपनी दोस्त बिस्मा के घर पे रख के आऊँगी। सांस कितना चढ़ा हुआ है मुझे। सो अभी ये वाला सामान जो है मैं पूरा सेट बेट करूँगी अलमारी में। थक गया बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। सो 2 hours later. लीजिए जी, बाबा की फोटो भी सेट हो गई है। ये मिला था स्प्लैश से मुझे, अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। अभी तक मैंने इस बोतल को यूज़ नहीं किया है, पानी की बोतल। और रूम मेरा हो गया हुआ है पूरा लश पर सेट, यहाँ से देख सकते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। आप लोग भी सोच रहे होंगे इस लड़की की शिफ्टिंग खत्म ही नहीं हो रही, क्या करें। लेकिन ये शिफ्टिंग आई थिंक फाइनली शिफ्टिंग है, शायद इसके बाद मैं शिफ्ट ना करूं और ये मेरी लास्ट शिफ्टिंग हो। अगर इसके बाद मेरी शिफ्टिंग हुई तो वो होगी पाकिस्तान की। तो मुझे दीजिए आज के व्लॉग से इजाजत। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं हो गई हूँ बहुत ज्यादा टायर्ड। मिलते हैं जी कल नए व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।